मेरठ से बीजेपी के हिंदूवादी नेता संगीत सोम ने पिछले दिनों बांग्लादेशी क्रिकेटर को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने गद्दार कहते हुए शाहरुख खान से ये कहा कि वो बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल न करें और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो गद्दार हैं। इस बात को लेकर पूरे देश में खलबली सी मची और शाहरुख खान को कई बीजेपी के नेताओं ने टारगेट भी किया। नतीजा ये हुआ कि बीसीसीआई ने उस क्रिकेटर को बाहर कर दिया, जबकि बीसीसीआई ने ही उस क्रिकेटर को ऑक्शन में रखा था, जिसको केआरके ने खरीद लिया था। अब ये जो बात की शुरुआत करने वाले हैं संगीत सिंह सोम, इनका इतिहास क्या है? हर बार किसी भी हिंदूवादी बात कहकर, विवाद करके और इसी तरह वो मीडिया में सुर्खियां बटोरते हैं। लेकिन इस बार जब उन्होंने बांग्लादेश को लेकर ये सब किया, ये सब उस नाजुक वक्त में उन्होंने किया जब बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार हत्या हो रही थी। सरधना से ही जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान, उन्होंने संगीत सिंह सोम को लेकर आज बहुत सारी गंभीर बातों का खुलासा किया है। उसमें एक बड़ी बात यह है कि संगीत सिंह सोम की ये रिसेंट हरकत इसलिए थी क्योंकि उनकी जो सुरक्षा है वो रिव्यू होनी थी। मेरे साथ खुद अतुल प्रधान हैं। विधायक जी, आज आपने पीसी की है, बड़े बड़े खुलासे किए हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो बांग्लादेश को लेके इतना बड़ा टारगेट, शाहरुख खान को लेके इतना बड़ा टारगेट, इसकी बैकग्राउंड क्या थी जो अभी आपने बताया? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, आपने एक शब्द लिया हिंदूवादी। काय के हिंदूवादी हैं ये? काय के हिंदूवादी? काय हिंदुओं का पक्ष जानते हैं ये क्या हिंदुओं के लिए कर दिया इन्होंने? दंगे करवाना हिंदूवादी है क्या? ये दंगे जो कराते हैं लोग इस तरह की भाषा बोलकर, जबान गंदी करके, इससे हिंदूवादी हो जाते हैं। एक तरफ ये मोइन कुरैशी के साथ बीफ फैक्ट्री में डायरेक्टर बनते हैं, दूसरी कंपनी में ये आपकी अल एनम कंपनी है, इसमें मीट के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए, इसमें मीट फैक्ट्री में बनते हैं। आप ये बताएं ना, ये मोइन कुरैशी था कौन? ये क्या काम था इसका? और ये किन किन लोगों के साथ रहे? बड़ा मीट एक्सपोर्टर। तो उसके साथ ये काम करते हैं और दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इनको मौके पे उसका लाभ मिल जाए। और हिंदूवादी होना ये नहीं है। बताइए, हमारे क्षेत्र में या इलाके में कहीं पर मान लिया हिंदू तो हम भी हैं, कोई इनके कहने से किसी को सर्टिफिकेट बनेगा, मिलेगा? हम जन्मजात हैं, राष्ट्रवादी हैं, और इनके जैसे राष्ट्रवादी नहीं है जिसमें एक जात हो, एक वर्ग हो, बस सिर्फ। हम ऐसे राष्ट्रवादी हैं जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, कमजोर लोग हैं। उनके लिए काम करना, उनकी सोच रखना ही असली राष्ट्रवाद है। जब भी देश आगे बढ़ेगा। और जो ये जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, अच्छे को अच्छा कहिए, बुरे को बुरा कहिए, बात खत्म। लेकिन किसी को इसलिए गलत बना देना कि वो जात और धर्म का कौन है, ये चीज़ हमारे न दिमाग में है ना कभी रहेगी। जबकि ये जो खुलासे हैं, ये खुलासे तो 2013-14 में भी हुए थे, जिस समय एक रिपोर्ट सामने आई थी कि अलीगढ़ में जो एक मीट फैक्ट्री है उसमें इनका साझेदारी है। मैं तो आज बहुत सारी फैक्ट्री लेके आया ना। कई सारी फैक्ट्री नहीं, पहले तो नहीं आया नाम। ये अल्दुआ का आता था पहले हर बार, फिर अल एनम का नहीं आया। अल एनम का नहीं आया, जो इनकी शराब की फैक्ट्री थी उसका नाम नहीं आया। शराब की फैक्ट्री भी? हाँ, रही है, पता नहीं बेच दिया क्या हुआ। यमुना बेवरेज करके थी पोंटा साहिब में, ऐसी फैक्ट्री थी इनकी, क्या नाम, जिसमें ये मीट को फ्रिजन का काम करते हैं, जैसे मीट को रखने का, फिश को रखने का, दूसरी चीज़ों को रखने का, वो भी इनकी फैक्ट्री मैंने आज वही तो बताई है। और ऐसी बिल्डिंग से संबंधित और अलग अलग काम से संबंधित इनकी कई फैक्ट्रियाँ हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पर्दे के पीछे ये लोग क्या कर रहे हैं और जनता के सामने क्या बोलना कहना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए ये मैंने प्रेस रखी। और आपका बहुत जिम्मेदार चैनल है। आप समझिए, बांग्लादेश में जो हत्याएं हुई, पहले जो वहाँ पर लड़ाई हुई है, जिसमें शेख हसीना को बाहर निकालने के लिए वहाँ के नौजवानों ने लड़ाई लड़ी, या जिन्होंने विद्रोह किया, जिन्होंने दंगे किया, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया, कौन नहीं जानता उसको? सब जानते हैं। पहले तो वहाँ पे बहुत सारे लोग और भी मरे हैं। फिर उसके बाद में हिंदुओं को हिंदू कह के या मुसलमान को मुसलमान कह के मारने की जो प्रवृत्ति है कहीं पर भी कैसी है, जात का, किसी जात के नाम से किसी को मारने की प्रवृत्ति, इसका कोई कैसे समर्थन कर देगा? हम खुल के उसका विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि देश की सरकार, अभी नहीं गए थे विदेश मंत्री वहीं पर? बिल्कुल, अभी गए थे जब वहाँ पहले पे। प्रधानमंत्री जी एक्सपायर हुई, जो आपकी इससे पहली प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया, जो
एक्सपायर हुई तो उसमें गए, उनका नाम क्यों नहीं लिया इन्होंने? 1.5 साल से प्रधानमंत्री जी ने शेख हसीना को यहाँ रख रखा, उनका नाम क्यों नहीं बोलते? अडानी वहाँ से कारोबार करते हैं, उसका नाम क्यों नहीं बोलते? जो बजाज और तमाम कंपनियां वहाँ से ट्रेड कर रही हैं उनका नाम बोले ना, उनका नाम नहीं बोलेंगे। फिर किसी क्रिकेटर को आपने एक को लिया, आप हम कह रहे हैं पूरे बांग्लादेश को बैन कर दीजिए, मत खेलिए उसके साथ क्रिकेट। सरकार की पॉलिसी के ऊपर है। सरकार अपनी पॉलिसी बनाए, लेकिन ये उस पॉलिसी में है क्या? क्या विदेश मंत्री है ये? क्या रक्षा मंत्री है ये? क्या गृह मंत्री है? क्या प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं या मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं? कुछ भी नहीं है। पर अपने इसलिए देना कि बस मीडियम बने रहना, चर्चाओं में बने रहना, झूठ सच बोलकर। एक अभी इशू बताया कि इनकी जो सिक्योरिटी है वो लंबे समय से है और ऐसी सिक्योरिटी है जो देश में कुछ चुनिंदा लोगों को ही हासिल है। ये इनको जब जब ऐसा लगता है, जो अब तक की चीजें सामने आई हैं, पहले इनको ऊपर हमला होना, कोर्ट से सुरक्षा मिल जाना, फिर इनके ऊपर दूसरा हमला होना, फिर तीसरी धमकी आना, फिर चौथी धमकी आना, फिर इनके ऊपर ग्रेनेड से हमला होना, इतनी बड़ी सुरक्षा में सोचिए। वो केस क्यों नहीं खोलती सरकार? उन सरकार को उन केस को खोलना चाहिए ना। जिसने धमकी दी, जिसने हमला किया, कम से कम उनको तो सलाखों के पीछे भेजे। अगर वो केस खुलेंगे ही नहीं तो ये पता कैसे चलेगा? बताओ, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के जो सरकार में विधायक रहा उस समय पर, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे ये लोग? ग्रेनेड से हमला हुआ बताओ। हाँ, तो ये तो बताए ना, ये लोग सब इस चीज को बता ही नहीं रहे। खुलासे भी नहीं होते उनके। खुलासे बताओ, आप तो यही हो इतने दिन से, तो हम कह रहे हैं खुलासा हो उनका। ऐसी जांच तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई या किसी बड़ी एजेंसी से कराएं, दूध का दूध पानी का पानी करा दें। अच्छा, एक क्रोनोलॉजी है कि इनके ऊपर जब ये एक बड़ा कोई बयान देते हैं हिंदू मुसलमान को लेकर, वो चाहे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हो, उसके बाद धमकी जरूर आती है, फिर मुकदमे भी दर्ज कराने की कोशिश। हम फिर कह रहे हैं सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मान लिया मैं ये कह रहा हूं कि मुझे फलाने व्यक्ति ने धमकी दी, और खास तौर से विदेशी ताकतों से या कई दुश्मन देश से, दुश्मन जगह से धमकी आई है। अगर इसकी सरकार जांच ठीक ढंग से नहीं करती, अगर मान लिया एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, चाहे भाजपा का सपा किसी दल पार्टी का हो या किसी आम आदमी के ऊपर भी इस तरह की अगर ग्रेनेड जैसे हमला हो, तो सोचो वो ग्रेनेड कहाँ से आया? अगर वो हमला करने वाले लोग थे कहाँ से? अगर उसकी पूरी भी चली थी, गोलियां चली, अगर उसकी जांच नहीं होगी, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर तो दूसरी चीज तो गलत सही पता ही नहीं चलेगा ना। ग्रेनेड भी गया था फॉरेंसिक जांच के लिए। पता नहीं कहाँ चला गया फॉरेंसिक जांच। गोबर से सना हुआ पाया गया था, अखबार में छपा था कि गोबर से सना हुआ था ग्रेनेड। अब पता नहीं कहाँ वो गोली चलेगी, कहाँ वो जांच चलेगी। उसके बाद भी कई धमकियों के मुकदमे हैं। सारी जांचों को इकट्ठा कर ले सीबीआई, और इकट्ठा करके जो चीज करनी है करे। ये सिटिंग एमएलए थे तब भी इनको सुरक्षा हासिल थी, और अब जब एमएलए नहीं है तब भी इनको जबरदस्त सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में जो 10-12 लोग हैं सुरक्षा वाले, उन बड़ी सुरक्षा वाले, पूर्व मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तक के लेवल के, उस तरह की कैटेगरी की ने सुरक्षा प्राप्त है। इस समय पर 2-2 सुरक्षाएं हैं, एक केंद्र से अलग है, उत्तर प्रदेश की जेड की अलग है। इसीलिए तो मैंने कहा कि भाई रिव्यू कराने के लिए, क्या नाम, इसको दोबारा पाने के लिए कर रहे हैं, या फिर अगर सच में धमकी है, सच में चीजें हैं, तो सरकार उसकी जांच कर दे, इनकी सुरक्षा को और बढ़ा दे, इनको एनएसजी के कमांडो दे दो। अगर इसको वास्तव में खतरा है तो एनएसजी के कमांडो दे दो, या इनको एसपीजी की सुरक्षा दे दो कुछ भी। अच्छा, इनकी जो पहली सुरक्षा थी बताते हैं कि वो कोर्ट के द्वारा इनको मिली। वाइस श्रेणी की सुरक्षा 2013 में इनको कोर्ट से मिली थी, जब इन्होंने वहां पर कोई गोली वोली चली थी। आज तक तो कोई उसमें पूरी चीज समय तक पहुंची नहीं है, कोई प्रूफ तो आए नहीं है। पता नहीं क्या हुआ है उस केस का, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बताएं उस चीज के बारे में। ये गोरक्षक हुआ करते थे। अजी काय के गोरक्षक हैं ये गौ माता के रक्षक कहाँ हैं? जो बी प्लांट में साझा रह गया हो जिनका, सोचो, जो बी प्लांट में ठेकेदारी, मतलब जो डायरेक्टर बनते हो, वो काय के गोरक्षक हैं भाई? हाईकोर्ट में एफिडेविट तो दिया था ना गोरक्षक। हाँ, तो इसलिए दिया था एफिडेविट, जिससे सुरक्षा मिल जाए, ये काम है इनका। तो ये कोर्ट के जरिए ही बार बार सुरक्षा अपना रिव्यू कराते हैं। नहीं, कोर्ट के थ्रू नहीं है ये। मान लिया जैसे अब बांग्लादेश से धमकी बता दी, पहले पाकिस्तान से बता दी थी, उससे पहले तालिबान से बता दी थी, तो उसकी जांच होती नहीं है, जांच ढंग से हो, और अगर वास्तव में इनको धमकी है तो फिर इनकी सुरक्षा और बढ़ाई जाए, एनएसजी कमांडो कवर दे दें, एसपीजी सुरक्षा दे दें। अच्छा, संगीत सिंह सोम को लेके जो क्षेत्र में भी बहुत सारी बातें हैं, ये भी बताया है कि रियल एस्टेट में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन में भी बड़ा। बिन कैमरे के चले जाना, दोराला है आसपास कहीं पर, बिन कैमरे के चले जाना, और आप जाते भी होगे, जानकारी आपको होगी, तो आप ये पता कर लेना
कि मोदीपुरम फेस 1 फेस 2 दोराला तक, इधर खिरवा रोड पर, इधर कहीं पर अगर जो ज़मीनें खरीदी बेची जा रही हैं लगभग सब में इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। सारी जमीनें। अब लगभग कहीं घूम फिर के इनके चेले चपाटे कहीं ना कहीं शिकायत किसी की कुछ करते रहते हैं। क्या माना जाए ये जो बांग्लादेश से धमकी आई है, ये जो अभी इनकी सुरक्षा का रिन्यूअल होना है उसी का एक प्रोसेस? नहीं, मुझे तो अभी ऐसे ही लगता है, लेकिन जांच हो जाए, जांच करे पुलिस, जांच करे, कार्रवाई करे। लेकिन पुलिस बताती कहाँ है कुछ भी। अब जब ग्रेनेड का हमला ही नहीं खुला, हम तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जितने इन पे ऊपर धमकियां हैं, जितने इनके ऊपर कोई हमले हुए हैं, सबकी जांच इकट्ठी करा लें और इकट्ठी करा लें, बड़ी एजेंसीज करा लें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अच्छा विधायक जी, आप भी अगर वो उसी झूठी खबर है, सोचो अगर वो झूठी है, हमला झूठा है, अगर कोई चीज़ झूठी है तो फिर तो उल्टा मुकदमा होगा ना इनके ऊपर, और अगर सच्चा है तो फिर सुरक्षा बढ़ जाएगी। तो फिर तो जांच करानी चाहिए, इन्हें खुद मांग करनी चाहिए, इन्हें खुद ये मांग करनी चाहिए जो मेरे ऊपर हमले हुए हैं वो कम से कम सलाखों के पीछे जाएं, जो उन लोगों ने मुझे धमकी दी है वो सलाखों के पीछे जाएं। अभी अगर मान लें कि जनता का कितना पैसा इनके ऊपर खर्च हो रहा है सिक्योरिटी को लेकर? 40 से 50 लाख महीने के, 40 से 50 लाख हर महीने? हर, पता कर लो आप। अच्छा आप बताओ, 37 हैं इसके पास, जो सिपाही है? नहीं 34 सिपाही हैं इनके पास और 3 दरोगा हैं, और केंद्र के वाइस श्रेणी के अलग है। मतलब टोटल मिला के लगभग होंगे 50। तो 50 लोगों का अगर 1 लाख के हिसाब से माना जाता है, किसी एक कांस्टेबल का 1 लाख के हिसाब पता कर लेना आप। अगर मिनिमम होता है। अगर कोई मिनिमम यहाँ पे कोई पेड में अगर कोई गनर लेना चाहे तो 1 लाख से नीचे नहीं मिलेगा। तो 50 अगर कांस्टेबल और दरोगा लगे हुए हैं, और वो नहीं है सिर्फ 3 एस्कॉर्ट, 2 सरकारी गाड़ियां मिलती हैं, एक पूरा तेल भरा हुआ, पूरा मेंटेनेंस, उसका ड्राइवर अलग है, एक एस्कॉर्ट होती है। तो अगर सारा मिला लें 50 लाख से ऊपर का आएगा महीने का। आप तो इनके पॉलिटिकल राइवल भी हैं, तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि ये पूरा जो इनका एक कैनवास सा बना रखा है, एक अपनी छवि बना रखी है, इसके पीछे केवल सुरक्षा है? बाहर का तो मुझे पता नहीं, कोई काम भाई मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बम्बई क्या हो रहा, यहाँ तो पूरे जिले को, आसपास को सब इनकी छवि का पता है। इनकी छवि को सब जान रहे हैं यहाँ, और सरकार के लोग भी जान रहे हैं जो अंदर से जानते हैं। बाकी जो बचा वो आज आपने मैं मालिया में बताओ, मैं अपने घर के अंदर कोई काम कर रहा हूँ, कोई ऐसा काम है जो सार्वजनिक नहीं हो सकता, उसका तो नहीं पता लगेगा। अगर मैं यहाँ से किसी जमीन का सौदा कर रहा हूँ तो क्या वो पब्लिकली नहीं होगा, पब्लिक में नहीं जाएगा क्या? इसके अलावा कोई और चीज़ बता दो आप, अगर मैं कोई भी ऐसा काम करूँगा कि वो पब्लिक में नहीं पहुँच जाएगा? अगर मैं कोई 2 नंबर का काम कर रहा हूँ, लेमारी कर रहा हूँ, किसी पैसे ले रहा हूँ, बेईमानी कर रहा हूँ, जमीन पर कब्जा कर रहा हूँ, खनन का काम कर रहा हूँ, या बिल्डिंग का काम कर रहा हूँ, या कुछ और कर रहा हूँ, नहीं पता लगेगा आपको? नहीं पता कर सकते आप? तो जब ये जो काम कर रहे हैं क्या आपको सबको नहीं पता? अच्छा विधायक जी, ये और बताइएगा कि ये तो समाजवादी पार्टी में भी आपके साथ रहे। हाँ, हमारे साथ नहीं रहे। मान लिया लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जो भी बड़े स्तर से जहाँ से भी टिकट हुआ होगा, टिकट पाए, वोटें मिली, हार गए, फिर भाजपा में चले गए। उससे पहले हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले खुद को समाजवादी पार्टी, जबकि फोटो नहीं है, लेकिन मैं तो अभी बता दूंगा, ये फलाउदे में 2 बंजारों का कत्ल हुआ था, वो इनकाउंटर हुआ था, अकबर बंजारा नाम से नाम था, आसाम में जिनका हुआ था। अभी आप कॉल डिटेल निकलवा लो उनकी सारी, सब इनके साथ के लोगों के नाम नहीं आ जाएंगे उसमें? क्या प्रभाकर चौधरी जांच नहीं कर रहे थे पूर्व के एसएसपी उसकी? क्या ये उनसे पैसा धन नहीं लिए हुए? आप पता कर लो। और कौन कौन सी पार्टियों में रहे? बसपा में भी रहे। लोकदल को तो ये कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले 1.5 जिले की पार्टी नहीं कहा था इन्होंने लोकदल को, तो घमंड में चूर है मालिक। अब बीजेपी में? अब बीजेपी में मान लिया बीजेपी ने टिकट काट दिया तो कहीं और का देखेगा मालिक, और क्या। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो अतुल प्रधान बता रहे हैं कि किस तरीके से एक जो अपना चेहरा है वो बनाया गया, और इस तरह की स्थितियां पैदा की गई कि खुद को जो भी हिंदू मुसलमान को लेकर वो अपना एजेंडा शुरू कर दें, वही एजेंडा लगातार उनका चलता रहता है। लेकिन अब अतुल प्रधान के इस खुलासे के बाद बहुत सारा सिनेरियो बदलने वाला है। यहाँ पर जो सियासी गर्मी है वो भी बढ़ेगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।